बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respectable parents and dear students, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुज़िश्ता साल जून 2020 में हमारे स्कूल के चैनल को लॉन्च किया गया और उसमें वीडियोस आपको भेजी गई, आपके लेक्चर्स की, आपके तमाम नोट्स की। उससे पहले जो हमने काम क्लास में मुकम्मल किया, जो लेसन्स हमने क्लास में पढ़े, उसके वीडियो लेक्चर्स वहां मौजूद नहीं थे। तो इस साल आपके वो तमाम लेक्चर्स जो क्लास में पहले पढ़ाए जा चुके थे और वीडियोस में मौजूद ना थे, उन सब की वीडियोस भी आपको भेजी जा रही है। तो आज का लेसन इंग्लिश, लेसन नंबर 1, फेयर डीलिंग ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भी इसी सिलसिले की कड़ी है। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक्स इन फ्रंट ऑफ यू। आपके पास अपनी तमाम चीजें मुकम्मल होनी चाहिए, आपकी स्टेशनरी, आपकी कॉपीज, आपकी बुक, और अगर आप रफ कॉपी भी रखना चाहें तो बहुत बेहतर है। ये सब चीजें इसलिए कि आपको बार बार स्टॉप करके वीडियो को रोक के उठना ना पड़े और आपकी कंसंट्रेशन जो है वो, आपका फुल फोकस आपकी पढ़ाई पे रहे। लेट्स स्टार्ट स्टडी वर्क फॉर डे 1, लेसन नंबर 1, क्लास 6, इंग्लिश टेक्स्ट, फेयर डीलिंग ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, लुक एट द बोर्ड। यहां पर आपको वर्ड्स और मीनिंग्स नजर आ रहे होंगे। ये वो वर्ड्स हैं जो हम रीडिंग के दौरान पढ़ेंगे। इनके अलावा भी वर्ड्स के मीनिंग आपको बताए जाएंगे, लेकिन यहां पर लिखने का मकसद ये है कि जिस तरह आप क्लास में काम करते हैं और साथ साथ आपकी रीडिंग और बुक वर्क और आपके तमाम काम को जारी रखा जाता है, तो यहां पर आपने वर्ड्स मीनिंग को जहन में रखना है ताकि आपकी रीडिंग में आपको आसानी हो। तो लेट्स स्टार्ट। फेयर डीलिंग, मुंसिफाना लेन देन, ट्रूथफुल सच्चा, ट्रूथफुल सच्चा, ट्रस्ट वर्दी काबिले भरोसा, ट्रस्ट वर्दी काबिले भरोसा, इम्प्रेस्ड मुतासिर किया, इम्प्रेस्ड मुतासिर किया, एंटरप्राइज कारोबार, एंटरप्राइज कारोबार या वो काम जिसमें आपका लेन देन शामिल होता है। इंटरेस्टेड सुपुर्द किया, दे दिया, हवाले कर दिया, इंटरेस्टेड सुपुर्द किया। रोल मॉडल मिसाली शख्सियत, आप कहते हैं ना ये मेरा रोल मॉडल है और मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूं, मुतासिर हूं। तो रोल मॉडल का मतलब क्या है? मिसाली शख्सियत। कोटेड बयान किया, बोरोड उधार लिया, जॉयफुली खुशी से, जॉयफुली खुशी से,
मर्चेंट, ताजिर, मर्चेंट, ताजिर। अपराइट्स, दयानतदार या मुत्तकी। सीधे रास्ते पर चलने वाले को अपराइट कहते हैं, यानी वो रास्ता जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को बताया, सिखाया, यानी सिराते मुस्तकीम। मार्टर्स, शुहदा, मार्टर्स, शुहदा। अनलॉफुल, नाजायज या हराम। ब्लेमलेस, बेदाग, ब्लेमलेस, बेदाग। डेट्स, यहां पर बी साइलेंट है, आपने इसको कैसे प्रोनाउंस करना है? डेट्स। कर्ज, ये वो अल्फाज थे जो कदरे मुश्किल थे या शायद आप पहली दफा इन्हें पढ़ने जा रहे थे, इसलिए इनके मानी आपको यहां पर मैंने लिख दिए। अब आपने खूबसूरत सी हेडिंग देके लेसन की और उसके नीचे वर्ड्स मीनिंग्स, जैसे आप क्लास में काम करते हैं तो ये आपके डे 1 का काम, जिसमें आपने ये वर्ड्स मीनिंग करने हैं। और अब हम ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। आपके हाथ में पेंसिल्स होनी चाहिए ताकि मुश्किल अल्फाज इसके अलावा भी अगर हो तो आप लिखते जाएं अपनी रफ कॉपी पे। और एक और तरीका जो मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि आप कोई छोटा सा एक कागज का टुकड़ा अपने पेज के साथ अटैच कर लें और उसके ऊपर जो जो चीजें आपको बताई जाएं, जो आपने लिखनी है और आप चाहते हैं कि आपके पास महफूज हो जाएं, और बुक पे लिखी हुई कदरें वो गंदी लगेंगी, आपकी किताब को गंदा कर देंगी, तो आप उस पेपर के ऊपर लिखते जाएं ताकि जब आप किताब खोलें तो आपको वो याद आ जाए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनसिफाना लेन देन। Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was always fair and honest in dealing with other people, even before his nabuwat. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam हमेशा मुंसिफ और ईमानदार रहे, लोगों से लेन देन में नबूवत से पहले भी। अब यहां पर आपको एक वर्ड नजर आया है, ऑनेस्ट। क्या वर्ड है? ऑनेस्ट। अब इस ऑनेस्ट में आपने ये देखा, इसके स्पेलिंग क्या है? HONEST। अब यहां पर ये जो H है ये साइलेंट है, ठीक है? ये लिखा जाएगा, स्पेलिंग का हिस्सा होगा, लेकिन बिल्कुल खामोश होगा। ये साइलेंट लेटर है और ओ से इसकी साउंड शुरू होगी। तो ज़हन में रखिए कि ये हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे हम, बल्कि क्या पढ़ेंगे? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ईमानदार। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले भी लोगों से लेन देन में मुंसिफ और ईमानदार थे। He was known as the truthful and the trustworthy. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन के नाम से जाना जाता था। Known as, जाना जाता था। ट्रूथफुल का मतलब सच्चा यानी सादिक, और ट्रस्टवर्दी, अमीन यानी काबिले एतमाद, काबिले भरोसा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन के नाम से मशहूर थे। इन हिज यंग एज, हिज किसके लिए आया है? जी बिल्कुल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। इन हिज यंग एज, छोटी उम्र में ही became a trader. He became a trader. ट्रेडर
ताजिर को कहते हैं, यानी कोई चीज फरोख्त करके उसके बदले मुनाफा हासिल करना तिजारत कहलाता है, जिसको उर्फ़े आम में हम बिजनेस कहते हैं। अब जो बिजनेस करता है उसे बिजनेसमैन कहते हैं, और जो तिजारत करता है यानी ताजिर होता है उसको ट्रेडर कहते हैं। अब यहां पर ट्रांसलेशन क्या बन जाएगी कि आप अपनी छोटी उम्र में ही एक ताजिर बन गए थे। He traded with other people's money with great care. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे लोगों के पैसों से तिजारत किया करते थे बहुत एहतियात के साथ। एंड वॉज वेरी सक्सेसफुल, और आप बहुत कामयाब थे। द पीपल ऑफ मक्का वर मच इम्प्रेस्ड बाय हिज ट्रेडिंग स्किल्स। मक्के के लोग आपके तिजारत की महारत से बहुत मुतासिर थे। इम्प्रेस्ड, यहां पे देखिए मुतासिर। अब यहां पे क्योंकि ईडी आ गया है और ये पास्ट टेंस बन गया है, तो पास्ट टेंस कैसे पता चलता है कि आप ये देखिए इसके एंड में ईडी का इजाफा हो गया है। पहली फॉर्म है इम्प्रेस, इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड, और ये कौन सा वर्ब है? रेगुलर वर्ब। कैसे मालूम हुआ कि इसके सेकंड फॉर्म के एंड पे ईडी का इजाफा किया गया है। दोबारा से अपने नुक्ते पर आते हैं कि मक्के के लोग आपसे बहुत मुतासिर थे। बाय हिज ट्रेडिंग स्किल्स, आपकी तिजारत के महारत से बहुत मुतासिर थे। एंड फेयर डीलिंग, और मुनसिफाना लेन देन से। दे हैड कंप्लीट ट्रस्ट इन हिम, उन्हें आप पर मुकम्मल एतमाद था। It was his honesty and fair dealing in business, आपकी यही मुनसिफाना और ईमानदाराना लेन देन बिजनेस में, जिसकी वजह से that impressed हजरत खतीजा, जिसने क्या कर दिया? हजरत खतीजा को भी रजी अल्लाह ताला अन्हु को मुतासिर कर दिया। हजरत खतीजा कौन थी? जी बिल्कुल, हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा थी। तो वो भी एक बहुत अच्छी ताजिरा थी। तो आपका नामे नामी इसमें गिरामी बहुत मशहूर था तिजारत के लिए, और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने गुलाम मैसरा को ये कहा कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मतलब तिजारत करना चाहती हैं। तो हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा आपकी तिजारत में मुनसिफाना लेन देन से बहुत मुतासिर हुई। शी फर्स्ट एंट्रस्टेड हर एंटरप्राइज टू हिम, आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पहले अपना कारोबार आपके सुपुर्द किया। अब आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि आपको ये वर्ड मैंने वर्ड्स मीनिंग में इसीलिए पहले करवा दिया कि आपके लिए मुश्किल ना हो। देखिए, एंटरप्राइज कारोबार यानी वो काम जो कोई लेन देन के लिए करता है। इंटरेस्टेड सुपुर्द किया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पहले अपना कारोबार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द किया। एंड लेटर, इसको लेटर नहीं पढ़ेंगे, लेटर, लेटर का मतलब है बाद अज़ां, बाद में। मैरिड हिम, लेटर मैरिड हिम, पहले आप रज़ी अल्लाह ताला ने अपना कारोबार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुपुर्द किया और बाद अज़ां आपसे शादी कर ली। All the people who had done business dealing with him before his nubuwwat had always praised his honesty and fair dealing. वो तमाम लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नबूवत से पहले भी तिजारत किया करते थे, वो सब आपके मुनसिफाना लेन देन की बहुत तारीफ किया करते थे। दोबारा से, ऑल द पीपल, वो तमाम लोग,
who had done business dealing with him, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिजनेस यानी कारोबार किया करते थे, बिफोर हिज नबूवत, नबूवत से पहले, हैड ऑलवेज प्रेज्ड, हमेशा तारीफ किया करते थे, हिज ऑनेस्टी, उनकी ईमानदारी की, एंड फेयर डीलिंग, और मुंसिफाना लेन देन की। डियर स्टूडेंट्स, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन बताने का मकसद ये है कि आपके जहनों में, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं और सीखने की उस मंजिल पर हैं कि छोटी छोटी चीजें भी आपके जहन में सवाल पैदा कर सकती हैं। तो यहां पर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भी मैं करती हूं आपको, और सेंटेंस भी इसलिए बताती हूं क्योंकि जब तक अल्फाज मरबूत तरीके से एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े होंगे, आपके जुमले में वजन नहीं होगा। और मैं बार बार क्लास में भी आपको यही बात समझाती हूं कि जब आप बोलते हैं तो जुमले में अल्फाज आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जब आप लिखते हैं तो आपके जुमले का असर उसी वक्त पड़ता है जब आपके अल्फाज का चुनाव आपके जुमले में बिल्कुल मुनासिब हो। पैराग्राफ नंबर 2, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द रसूल sallallahu alayhi wa alihi wasallam gave great importance to fair dealing in business throughout his life and set himself as a role model for whole world. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लेन देन और कारोबार में अपनी पूरी जिंदगी किस चीज को अहमियत दी? मुंसिफाना लेन देन को। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम जिंदगी लेन देन में इंसाफ को और बयानतदारी को बहुत अहमियत दी और अपने आप को एक मिसाली शख्सियत बना दिया तमाम दुनिया के लिए। लुक एट द बोर्ड, हमारे पास एक वर्ड आया है रोल मॉडल। आप फौरन से देख सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। मिसाली शख्सियत, रोल मॉडल, मिसाली शख्सियत। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंसिफाना लेन देन और ईमानदारी से अपने आप को तमाम दुनिया के लिए मिसाली शख्सियत बना दिया। होल वर्ल्ड, अब एक और वर्ड आया है हमारे पास जिसमें एक और साइलेंट लेटर आ रहा है, होल, WHOLE। अब होल में कौन सा लेटर साइलेंट है? S। कौन सा S है? ये साइलेंट कौन सा है? W। S का मतलब है साइलेंट, यानी लिखा जाएगा बट बोला नहीं जाएगा। तो हमने इसको H से प्रोनाउंस किया होल। W को लिखा लेकिन हमने इसको बोला नहीं। तो जहां भी आपको ये छोटा सा S लिखा हुआ मेरा नजर आए, इसका मतलब है कि ये लेटर साइलेंट है, खामोश है, लिखा जाएगा, स्पेलिंग में बोला जाएगा, लेकिन इसको आपने प्रोनाउंस करते वक्त खामोश रखना है। तो तमाम दुनिया के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को मिसाली शख्सियत बना दिया। Many incidents, वाकयात, many incidents can be quoted from the life of Rasul Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam to show how justice and fair was in his business dealing with other people. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से वाकयात जो आपकी जिंदगी से हैं, वो हमें दिखाते हैं कि आप अपने लेन देन में दूसरे लोगों के साथ किस कदर मुंसिफ थे, किस कदर मुंसिफाना लेन देन किया करते थे। पैराग्राफ नंबर 3, वंस, अब ये वो वाकयात में से कुछ का जिक्र यहां पे किया जा रहा है। तो पहला वाकया क्या है? वंस द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोरोड अ कैमल।
एक मर्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से एक ऊंट उधार लिया, यानी थोड़े अरसे के लिए इस्तेमाल के लिए एक ऊंट लिया। बोरो, बोरोड, बोरोड, बोरो उधार लेना, मुस्तार लेना, थोड़े अरसे के लिए इस्तेमाल के बाद वापस कर देने के लिए लेना, तो इसको बोरो करना कहते हैं। तो सेकंड फॉर्म देखिए आपकी किताब में है बोरोड, और ये कौन सा वर्ब होगा? शाबाश, रेगुलर वर्ब, क्योंकि इसके सेकंड फॉर्म में हम ईडी का इजाफा कर रहे हैं। तो एक ऊंट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से उधार लिया एंड रिटर्न्ड अ बेटर वन, और उसके बदले में आपने उससे बेहतर ऊंट वापस किया उसको। देन ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द बेस्ट पीपल आर दोज, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, हदीस बयान की जा रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन लोग वो हैं who pay off their debts joyfully, inverted commas close, सही मुस्लिम। अहादीस की मुस्तनद किताबों में एक किताब सही मुस्लिम, वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान की गई कि तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो खुशी से अपने कर्जे अदा कर देते हैं। पे के साथ ओ डबल एफ अदा कर दे, पे ऑफ अदा करते हैं। डेट्स, इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको बताया है, बी को साइलेंट रखेंगे, टी को प्रोनाउंस करेंगे, डेट्स। जॉयफुली, खुशी से, यानी तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो अपने कर्जे खुशी से अदा करते हैं। पैराग्राफ नंबर 4, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम always instructed his companions to be fair in business dealings in their practical life. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए कराम को हमेशा हिदायत फरमाते थे कि अपने रोजमर्रा लेन देन और जिंदगी में, अमली जिंदगी में हमेशा मुंसिफ रहो, यानी अपनी रोजमर्रा लेन देन और अमली जिंदगी में मुंसिफाना और गैर जानिबदाराना और दयानतदार रहो। हजरत अबू सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु reported the Rasul sallallahu alaihi wasallam as saying, हजरत अबू सईद रजी अल्लाह ताला अन्हा यहां बयान फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, the truthful and trustworthy merchant is associated with Anbiya, comma, the uprights and the martyrs, इब्न माजा। अब यहां पर पहले सही मुस्लिम, ये भी अहादीस की मुस्तनद किताब है। दूसरी इब्न माजा में हजरत अबू सईद रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ट्रूथफुल, एक सच्चा और ट्रस्टवर्दी, काबिल भरोसा ताजिर रोजे कयामत अंबिया, मुत्तकीन और शुहदा के साथ उठाया जाएगा। पैराग्राफ नंबर 5, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम also advised his companions to avoid doubtful things in business dealing. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फरमाया कि नसीहत फरमाई कि हमेशा अपने कारोबार में मशकूक चीजों से बचो। अब इस्लाम में कुछ चीजें हलाल और हराम जो थी वो बता दी गई। अब इनके दरमियान में कुछ ऐसी मशकूक चीजें हैं
जिनके बारे में, डाउटफुल का मतलब होता है कि जिनके बारे में शक है कि आया कि ये हलाल है या हराम है, तो उनसे भी बचने का हुक्म है कि हमेशा ऐसी चीजों से भी बचो कि जिनको आप मशकूक समझते हैं अपने कारोबार में, मुनसिफाना लेन देन की राह में अगर ये चीजें हायल हो रही हैं तो। हजरत नोमान बिन बशीर रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये भी सहाबी रसूल हैं। हजरत नोमान बिन बशीर रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, व्हाट इज लॉफुल इज क्लियर, कि जो चीज हलाल है वो वाजे कर दी गई है, एंड व्हाट इज अनलॉफुल इज ऑल्सो क्लियर, और जो कुछ हराम है वो भी वाजे कर दिया गया है। बट बिटवीन देम आर सर्टन डाउटफुल थिंग्स, लेकिन इन दोनों के दरमियान, किन दोनों के दरमियान, हलाल और हराम के दरमियान भी कुछ ऐसी चीजें हैं विच मैनी पीपल डू नॉट रिकॉग्नाइज, जो बहुत से लोग नहीं पहचानते। रिकॉग्नाइज, जानना, पहचानना। फुल स्टॉप। ही हु गार्ड्स अगेंस्ट डाउटफुल थिंग्स, वो जिसने अपने आप को इन मशकूक चीजों से बचा लिया, कीप्स हिज रिलीजन एंड हिज ऑनर ब्लेमलेस, उसने अपने मजहब को बचा लिया और अपनी इज्जत को बेदाग कर दिया। यानी देखिए कि हलाल और हराम के दरमियान में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि वाजे कर दी गई हैं और पहचानने के लिए इंसान को तमाम रास्ते बता दिए गए हैं। अगर इंसान उसको पहचान लेता है और उसके ऊपर कायम रहता है तो उसने ना सिर्फ अपनी इज्जत को बेदाग कर दिया बल्कि अपने दीन को भी बचा लिया। बट ही हु फॉल्स इनटू डाउटफुल थिंग्स, लेकिन अगर कोई इन मशकूक चीजों में घिर गया, कौन सी मशकूक चीजें, जो हलाल और हराम के दरमियान हैं, उनमें घिर गया, फॉल्स इनटू व्हाट इज अनलॉफुल। तिरमिजी शरीफ। अब पहले सही मुस्लिम, दूसरी हमारी अहादीस की मुस्तनद किताब इब्ने माजा, और तीसरी यहां पर हदीस बयान की गई है तिरमिजी शरीफ से, कि जो शख्स इन मशकूक चीजों में घिर गया जो कि नाजायज थी, हराम थी, फॉल्स इनटू व्हाट इज अनलॉफुल, तो वो हराम में घिर गया। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिपोर्टेड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज सेइंग, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह शोज मर्सी टू द मैन, अल्लाह उस शख्स पर रहम करता है, हु इज काइंड व्हेन ही सेल्स, जब वो कुछ बेचता है तो रहम दिली से काम करता है, व्हेन ही बाइज, और जब वो कुछ खरीदता है, एंड व्हेन ही मेक्स अ क्लेम, और जब वो किसी चीज का दावा करता है। यानी जो शख्स किसी चीज का दावा करने में, कुछ खरीदने में और बेचने में रहम दिली करता है तो अल्लाह अपनी रहमत, अपना करम, अपनी नेक नजर उस पर फरमाते हैं। किस पर? जो खरीदने में, बेचने में और दावा करने में नरमी करता है। बुखारी शरीफ से ये हदीस बयान की गई है। तो अब आप ये देखिए कि यहां पर अहदीस की कौन कौन सी मुस्तनद किताबों का जिक्र है। सबसे पहले जो हदीस बयान की गई वो इब्ने माजा, दूसरी है हमारे पास यहां पर, नहीं, पहली जो थी वो सही मुस्लिम थी, दूसरी इब्ने माजा से, तीसरी तिरमिजी शरीफ से बयान की गई और अब बुखारी शरीफ से। The companions of the Rasul sallallahu alaihi wasallam
acted upon his teachings. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम ने आपकी तालीमात पर अमल किया and following his golden examples in business dealings, और आपके सुनहरी उसूलों को फॉलो करते हुए, उन पर अमल करते हुए, उनकी पैरवी करते हुए अपने कारोबार और लेन देन में laid the foundation, बुनियाद रखी of a pious welfare society, एक मुत्तकी फलाही मुआशरे की। दोबारा से जुमले की ट्रांसलेशन करूंगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपके बिजनेस यानी कारोबार के मुनसिफाना लेन देन के सुनहरी उसूलों पर अमल करते हुए एक मुत्तकी फलाही मुआशरे की बुनियाद रखी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपकी ट्रांसलेशन जो आपके लेसन नंबर 1 की थी वो मुकम्मल हुई, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप इसको गौर से पढ़ेंगे और अपने वर्ड्स मीनिंग और इसके साथ साथ इसकी ट्रांसलेशन को भी याद करेंगे। तो यहां आपका स्टडी वर्क फॉर डे 1 लेसन नंबर 1 कंप्लीट होता है। Dear students, study work for day 2, lesson number 1, English text, fair dealings of Rasul sallallahu alaihi wasallam। आपने स्टडी वर्क फॉर डे 1 में वर्ड्स मीनिंग, रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ लिया। अब हम थोड़ा सा बुक वर्क की तरफ आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कामों को डेज में डिवाइड कर दिया है, तो आप भी रोज का काम रोज कीजिए। जिस तरह क्लास में आपके लेक्चर्स होते हैं, इसी तरह आपने हर लेक्चर में अपना काम मुकम्मल करना है, याद करना है और वक्त जाया नहीं करना। लेट्स स्टार्ट। ओपन योर बुक, पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 पे आपको क्वेश्चन आंसर्स नजर आएंगे, जो कि हम अभी करेंगे कुछ देर में, और उसके बाद डी पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स, यानी मुनासिब अल्फाज लगाकर खाली जगह मुकम्मल कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आपकी आसानी के लिए यहां मैंने हर सवाल के ऊपर बुक का पेज मेंशन किया है, ताकि बोर्ड पर आपको यहां पर जो वर्ड्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूरी स्टेटमेंट लिखना तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए बुक पेज नंबर मेंशन कर दिया गया है और सवाल, ताकि आप उसके जवाब आसानी से याद कर लें और लिख लें। इसी तरह यहां पे भी, यहां और यहां। तो सबसे पहले बुक पेज नंबर 4 पे आप देखिए, खाली जगह को मुनासिब अल्फाज लगाकर मुकम्मल करना है। डी पार्ट, इन हिज यंग एज ही बिकेम आ डैश। नंबर 1 में ट्रेडर लिख लीजिए पेंसिल से, ट्रेडर। जब आप नीट कॉपीज पे करेंगे तो वही तरीकाकार है कि आपने खाली जगह को बहुत नीट एंड क्लीन आपने पेन से काम करना है, बुक पे आपने पेन से काम नहीं करना। पहले में ट्रेडर, द पीपल ऑफ मक्का वर मच इम्प्रेस्ड बाय हिज ट्रेडिंग डैश। नंबर 2, fill in the blanks. Proper word is skills. Skills. Number 3, the truthful and trustworthy merchant is
dash with Ambiya, the uprights and the martyrs. Associated. Associated. Look at the board. Associated. तीसरी खाली जगह में आपने associated. Number 4. He who guards against dash things keeps his religion and his honor blameless. डैश में क्या आएगा? डाउटफुल. डाउटफुल. फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं हम. नंबर 4 पे जो खाली जगह है उसमें डाउटफुल. नंबर 5. अल्लाह shows dash to the man who is kind when he sells, when he buys and when he makes a claim. मर्सी. क्या आएगा इसमें? मर्सी. फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर 5 उसमें मर्सी लिख लीजिए. ये कंप्लीट हो गया आपका. अब उसके बाद यहां पर एक मजेदार चीज आपको नजर आ रही होगी माय डियर स्टूडेंट्स. बुक पेज नंबर 5 पे आपको यहां पर डिक्शनरी स्किल्स नजर आ रहे हैं और एक सवाल भी उन्होंने दिया हुआ है कि डू यू हैव अ डिक्शनरी. मुझे मालूम है कि मेरे स्टूडेंट्स जो यहां पर मेरे साथ रहे हैं उनको मैंने क्लास 2 से क्लास 3 से डिक्शनरी एक्सप्लोर करना सिखा दी, वर्ड्स एक्सप्लोर करना सिखा दिए. तो यूज ऑफ डिक्शनरी आपको अच्छे तरीके से मालूम है और आपको ये भी मालूम है कि डिक्शनरी क्या होती है. तो अब हम सवाल का जवाब पढ़ते हैं. हैव यू यूज्ड अ डिक्शनरी बिफोर? क्या आपने पहले कभी डिक्शनरी इस्तेमाल की है? हाउ आर वर्ड्स अरेंज्ड इन अ डिक्शनरी? एक डिक्शनरी में वर्ड्स को कैसे अरेंज करके लिखा जाता है ये आपको मालूम है. जो मैंने सिखाया था आपको तरीकाकार, जब हमने डिक्शनरी को ओपन किया था मैंने आपको सिखाया था कि डिक्शनरी में आपने वर्ड्स कैसे ढूंढने हैं. अल्फाबेटिकली होते हैं उसके अंदर, हर वर्ड के बाद अल्फाबेटिकली आपको तमाम लेटर्स नजर आते जाएंगे और फिर आप आराम से उस वर्ड को ढूंढ सकते हैं, उसके मानी ढूंढ सकते हैं और एक वर्ड के कई मानी आपको वहां पे नजर आएंगे. और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी था. हम डिक्शनरी में से वर्ड एक्सप्लोर गेम्स भी किया करते थे क्लास में. यू रिमेम्बर? तो इसी तरह आप घर में भी कर सकते हैं कि अपने बहन भाइयों के साथ आप फारिग वक्त में डिक्शनरी में से आपकी मम्मा आपको कोई भी वर्ड, आपके भाई अब्बू कोई भी आपको एक वर्ड एक्सप्लोर करने के लिए दे सकते हैं और आपने एक लिमिटेड टाइम में उस वर्ड को एक्सप्लोर करना है और जो सबसे पहले एक्सप्लोर करेगा और वो विनर हो जाएगा. तो ये एक छोटी सी गेम है जो आप घर में खेल सकते हैं और इससे आपकी वोकैबुलरी भी वास्ट होगी. डिक्शनरी स्किल्स. A dictionary is a collection of words in one or more specific languages listed alphabetically with usage, definitions, pronunciation and other information. यानी हुरूफे तहज्जी के एतबार से तमाम अल्फाज लिखे गए होते हैं और इससे आपको उनके मानी, उनकी तारीफ और उनके बोलने के तरीक़ाकार बताए जाते हैं. अब आ जाएंगे हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ जो हम कर रहे थे. आपने बुक पेज नंबर 7 ओपन करना है. अब बुक पेज नंबर 7, यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी. अपोस्ट्रोफी क्या होता है ये मैं आपको क्लास में मालूम बता चुकी हूं. आपको मालूम भी है कि जब हमने कोई पोजेसिव नाउन बनाना होता है यानी किसी की मिल्कियत जाहिर करनी होती है तो हम एक छोटा सा कॉमा वर्ड के ऊपर लगा के और आगे एस का इजाफा कर देते हैं तो ये अपोस्ट्रोफी एस कहलाता है. क्या कहलाता है? अपोस्ट्रोफी एस. अब यहां पर जो ये एस है इसका नाम तो हमने मालूम कर लिया. अब हम अपनी इस एक्सरसाइज में इसका क्या काम है आइए देखते हैं. बुक पेज नंबर 7 पे आई पार्ट में यहां आपको
कहा गया है कि यूज एन अपोस्ट्रोफी टू मेक पोजेसिव नाउन्स। आपने यहां पर जो वर्ड्स दिए गए हैं उनसे पोजेसिव नाउन बनाने हैं, यानी मारिया छोटा सा डैश है, कंप्यूटर, मारिया का कंप्यूटर। अब आप कैसे जाहिर करेंगे? मारिया, उसके बाद एक छोटा सा कॉमा ऊपर, उसके साथ एस, मारियाज कंप्यूटर। दूसरा है सना सिस्टर, अब ये क्या बन जाएगा? सनाज सिस्टर, यानी सना की बहन। टीचर्स पेपर्स। अब एक बात और आपको यहां मैं बताती जाऊं कि जब हमारे पास कोई प्लूरल नाउन होता है तो हम इजाफी एस का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उसी एस को हम अपोस्ट्रोफी के तौर पे यूज कर लेते हैं। और ये जो कॉमा है, ये देख सकते हैं आप, ये जो कॉमा है ये हम उस इजाफी एस के बाद लगा देते हैं। तो यहां पर हमारे पास प्लूरल में टीचर्स मौजूद था, तो हमने टीचर्स के बाद ये कॉमा लगाया, देखिए आप ऊपर, और फिर पेपर्स वैसे के वैसे लिख दिए, टीचर्स पेपर्स। अब यहां पर लतीफ पेंसिल, यानी लतीफ की पेंसिल, तो हमने क्या किया? लतीफ पेंसिल। अब ये लतीफ की पेंसिल बन गई। उसके बाद पेरेंट्स हाउस, ऑलरेडी हमारे पास एस के साथ पेरेंट्स मौजूद हैं, तो पेरेंट्स में हमने इजाफी एस नहीं लगाना, बल्कि क्या किया हमने? ये देखिए यहां पे हमने एक इजाफी कॉमे का इस्तेमाल किया, सिर्फ एक कॉमा लगा के और हाउस लिख दिया। एस नहीं लगाना, एस ऑलरेडी मौजूद है नाउन के साथ। पेरेंट्स हाउस, ठीक है, ये आप बोर्ड पे देख सकते हैं। उसके बाद बुक पेज नंबर 7 पे ही आपको एक खाली जगह नजर आ रही है, यहां पर वर्ड्स दिए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द कॉमन नाउन्स गिवन बिलो। कौन कौन से नाउन्स हैं? बैगर, एक्टर, लायर, लॉयर, सेलर। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज है कि आपको एक लायर और एक लॉयर, लायर झूठे को कहते हैं जो झूठ बोलता है, और लॉयर वकील है। वकील यानी जो केस लड़ता है अदालतों में जज के सामने अपने मुद्दे के लिए। और इस तरह लॉयर और लायर में आपको फर्क पता चल जाना चाहिए कि प्रोनाउंसिएशन का बहुत हाथ होता है। तो अब हम इन अल्फाज से खाली जगह को मुकम्मल करेंगे। पहली है a person who sails on the water is called a dash। एक इंसान जो पानी पर तैरता है उसे क्या कहा जाता है? Absolutely right, sailor। इन वर्ड्स में से आपने किसको? सेलर को। Look at the board dear students, sailor, तैरने वाला सेलर कहलाता है, पानी पर तैरने वाला सेलर। Number 2, a person who acts in a play is called an dash। एक शख्स जो किसी ड्रामे या किसी खेल में काम करता है उसे क्या कहते हैं? एक्टर। यहां बोर्ड पे भी मैंने लिख दिया है आपके आसानी के लिए ताकि आप उसको देख के उतार सकें। Number 3, a person who tells lies is called a dash। एक शख्स जो झूठ बोलता है उसे क्या कहा जाता है? झूठा, liar। A person who begs is called a dash। एक शख्स जो मांगता है उसे क्या कहते हैं? beggar, beggar। Number 5, a person who has studied law is called a lawyer, is called a lawyer। उसको वकील कहते हैं। ओके, अब यहां पर एक और एक्सरसाइज भी है जो कि आपने खुद करनी है और बहुत मजेदार है। इसमें प्रॉपर नाउन लगाना है आपने।
ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ प्रॉपर नाउन्स। इसमें आपने अपना इंट्रो देना है, अपने बारे में बताना है। माई नेम इज, आपने अपना नाम लिखना है। आई लिव इन लाहौर। माई बर्थडे इज इन, जो आपका बर्थडे है, आपका जिस ईयर में आता है, पूरा आपने लिखना है। माई फेवरेट डे ऑफ द वीक इज, आपको कौन सा दिन पसंद है हफ्ते का, वो लिखना है आपने। द नेम ऑफ माई स्कूल इज, आपने अपने स्कूल का नाम हसन पब्लिक स्कूल लिखना है। ओके, ये हो गई आपकी एक्सरसाइज पेज नंबर 7 पे, वो कंप्लीट। अब हम आएंगे बुक पेज नंबर 8 पे। बुक पेज नंबर 8 पे आपने खाली जगह को पुट करना है, लेकिन उससे पहले एफ पार्ट में रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम द लेसन, अंडरलाइन सिंपल पास्ट वर्ब्स। आपने पास्ट वर्ब्स को अंडरलाइन करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, कीप इट इन माइंड कि पास्ट वर्ब्स यानी सेकंड फॉर्म आपने अंडरलाइन करनी है। नंबर 1, इन हिज यंग एज ही बिकेम अ ट्रेडर। अब यहां पे आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ब है, तो बिकेम को अंडरलाइन करेंगे। ये बिकम की सेकंड फॉर्म है, बिकम, बिकेम, बिकम, तो बिकेम को अंडरलाइन कीजिए। नंबर 2, ही ट्रेडेड विद अदर पीपल्स मनी विद ग्रेट केयर। ट्रेडेड को अंडरलाइन कीजिए। ट्रेड की सेकंड फॉर्म है, इससे आपने अंदाजा लगाया कि ट्रेड, ट्रेडेड, ट्रेडेड, तो ट्रेडेड को अंडरलाइन करेंगे। नंबर 3, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम advised his companions to avoid doubtful things in business dealing. Advised, advised. My dear students, आपको मैंने क्लास में भी बताया था, आज मैं फिर बता रही हूं कि यहां पर आपको एडवाइज नजर आ रहा है। अब ये एडवाइज आपको बाज औकात सी की सूरत में भी नजर आता है और ये आपको एस की सूरत में भी नजर आता है स्पेलिंग में। अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं बाज दफा, क्लास में तो मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन मैं आज दोबारा बता देती हूं कि डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका ये वाला होगा, यानी ये जो आपका आ रहा है सी वाला, ये एक नाउन है। ओके, और इसका मतलब है नसीहत। ठीक है, नसीहत। और ये जो एस वाला है, ये आपका क्या है, वर्ब है। ये जहन में रखना है आपने कि जो सी वाला है वो नाउन है और जो एस वाला है वो वर्ब है, और इसका मतलब क्या है, नसीहत करना। राइट, नसीहत करना। अब इसकी फॉर्म्स आपको मिल जाएंगी, लेकिन सी वाला जो है वो नाउन है और एस वाला वर्ब है। तो जब भी आपने एज अ वर्ब इस्तेमाल करना है, जैसे कि अभी आप बुक में देख रहे हैं, तो ईडी इसके साथ इजाफा हो जाता है, ये क्या बन जाता है, एडवाइज्ड। ठीक है, और ये कौन सा वर्ब है, रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब, क्योंकि इसकी सेकेंड फॉर्म में हमने ईडी का इजाफा किया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये साथ साथ बताने का मकसद ये है कि आपके माइंड भी फ्रेश रहे और आपको मालूम हो कि आपने ये जो माजी में पढ़ा था, इसका अब यहां पे प्रैक्टिकल आप देख रहे हैं। तो यहां पर एडवाइज्ड को अंडरलाइन करेंगे पास्ट टेंस के लिए। नंबर 4 पे है, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू फेयर बिजनेस डीलिंग। गिव की सेकेंड फॉर्म है गेव, गेव को अंडरलाइन कर लीजिए। अब ये पार्ट तो खत्म हो गया, अब इसी के साथ नीचे जी पार्ट है, यूज सिंपल पास्ट वर्ब्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। यहां पर आपने जो प्रेजेंट
आपके दिए गए हैं टेंस, उसको आपने पास्ट में चेंज करना है। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ पास्ट चेंज करना है और यहाँ पे हमने प्रेजेंट लगाना है? जुमले में ही आपको पता चल जाएगा कि ये जुमला माजी का है या हाल का है। अब मैं आपके लिए पहला जुमला पढ़ती हूं। आई डैश अ स्नेक लास्ट नाइट। लास्ट नाइट का मतलब होता है कल रात जो गुजर गई। अब जो चीज गुजर गई वो माजी है, तो ऑब्वियसली जो लास्ट नाइट है वो हमें बता रहा है कि ये माजी में हुई बात है। तो ऑब्वियसली हमने सी को सेकेंड फॉर्म में चेंज कर देना है, और सी की सेकेंड फॉर्म क्या है? सॉ। सी, सॉ, सीन। सी, सॉ, सीन, तो यहां सॉ आ जाएगा। नंबर 2 है शी डैश लेट येस्टरडे। अब येस्टरडे का क्या मतलब होता है? गुजरा हुआ कल। टुडे आज, जो है मौजूद है, और टुमारो, टुमारो आने वाला कल। तो येस्टरडे में जो बात हुई उसमें आपने सेकेंड फॉर्म यूज करनी है। तो कम की सेकेंड फॉर्म क्या है? केम। जी बिल्कुल, यहां पे केम लिखिए। शी केम लेट येस्टरडे। नंबर 3, दे डैश फॉर अ वॉक ऑन संडे। वो इतवार को सैर पर गए, सैर के लिए गए। अब गए जो है वो गो की सेकेंड फॉर्म है, और क्या है? वेंट। वेंट, दे वेंट फॉर अ वॉक ऑन संडे। नंबर 4 है वी डैश फुटबॉल लास्ट वीक। हमने पिछले हफ्ते फुटबॉल खेला। हमने पिछले हफ्ते फुटबॉल खेला। अब पिछले हफ्ते का मतलब कि ये बात पास्ट की है, गुजर चुकी है, तो हमने प्ले की सेकेंड फॉर्म लगानी है, प्लेड। PLAYED, प्लेड। She dash a long story in the test. राइट की सेकेंड फॉर्म है रोट। W साइलेंट है, WROTE, रोट। उसने टेस्ट में एक लंबी स्टोरी लिखी। ओके, नाउ कम टू द पेज नंबर 9। यहां पर आपने कुछ रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स निकालने हैं इस लेसन में से। 5 रेगुलर और 5 इरेगुलर वर्ब लिखने हैं, और इसके साथ साथ उसकी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म भी लिखनी है। तो ये अब आपका काम है, आपने निकालना है। आप रीडिंग भी गौर से सुनिए, मैंने उसके दौरान भी आपको रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स की निशानदेही करवा दी है। ये तो आपको मालूम ही है कि रेगुलर वर्ब वो वर्ब है जिसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म में हम ईडी का इजाफा करते हैं। बाकी तमाम वर्ब्स इरेगुलर हैं। तो बस फिर बहुत आसान है, तो शुरू हो जाइए अपने काम के लिए। और फिर इसके बाद यहां पर आपका ये पंक्चुएशन है, ये भी आपने करना है कि व्हाट इज योर नेम। व्हाट का W कैपिटल कर दें, और नेम के आखिर में कौन सा हम पंक्चुएशन मार्क लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉच। व्हाट का W कैपिटल कर दें, और क्योंकि ये एक एक्सक्लामेशन मार्क लगेगा इसके एंड में, तो आखिर में आपने इसके एक्सक्लामेशन मार्क लगा देना है। आर दे प्लेइंग फुटबॉल। आर का A कैपिटल कर दीजिए और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाइए। आई लाइक माई स्कूल। आई को कैपिटल कर देंगे क्योंकि जुमला शुरू हो रहा है। जुमला शुरू करने के लिए हम कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं, और आखिर में फुल स्टॉप। इट्स अ ग्रेट न्यूज। ये भी एक एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा इसके आखिर में। इट्स का I कैपिटल आएगा, और आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क। ये भी आप कॉपी डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद आपने सही प्रोनाउंसिएशन करनी है। डिक्शनरी से देख के ये वर्ड्स दिए गए हैं। एज, प्रॉफिट, ऑनेस्टी, फेमस, एडवाइज्ड,
ठीक है बेटा, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद आपने यहां पर बुक पेज नंबर 10 पे आइए। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। यहां पे आपने इन सेंटेंसेस के नेगेटिव और फिर इंट्रोगेटिव बनाने हैं। बर्ड्स फ्लू इन द एयर। अब क्योंकि पास्ट टेंस है तो मैंने आपको टेंसेस सिखाए हुए हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप जब हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब की पहली फॉर्म आ जाती है, और नॉट के लिए भी आप जब नॉट इस्तेमाल करेंगे तो डिड के बगैर नॉट इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहां पर है कि बर्ड्स फ्लू इन द एयर, परिंदे हवा में उड़े। माजी का जुमला, सादा माजी। अब इसको हमने मनफी में तब्दील करना है, तो क्या हो जाएगा? बर्ड्स did not fly in the air। फ्लू की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी क्योंकि डिड के साथ वर्ब की हमेशा पहली फॉर्म यूज करते हैं। अब इसका सवालिया जब हम बनाएंगे तो डिड को हम पहले ले आएंगे। तो डिड बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, नेगेटिव क्या था? बर्ड्स डिड नॉट फ्लाई इन द एयर। दूसरा है दे वर्क्ड हार्ड इन एग्जाम्स। उन्होंने इम्तिहानात में सख्त मेहनत की। अब मुनफी में क्या चला जाएगा? उन्होंने इम्तिहानात में सख्त मेहनत नहीं की। दे डिड नॉट वर्क हार्ड इन एग्जाम्स। सवालिया, डिड दे वर्क हार्ड इन एग्जाम्स? क्वेश्चन मार्क। माय डियर स्टूडेंट्स, always keep it in mind, you will have to put a question mark at the completion of interrogative sentence. If you will not put a question mark, your sentence will be wrong. We looked at the map। हमने नक्शे पर देखा। We did not look, looked की फर्स्ट फॉर्म आएगी। We did not look at the map। फुल स्टॉप। सवालिया क्या बन जाएगा? डिड वी लुक एट द मैप? क्वेश्चन मार्क। क्या हमने नक्शे पर देखा? क्वेश्चन मार्क। द मैन किल्ड अ स्नेक। आदमी ने सांप को मार दिया। द मैन डिड नॉट किल अ स्नेक। फर्स्ट फॉर्म किल आ जाएगी। द मैन डिड नॉट किल अ स्नेक। सवालिया यानी इंट्रोगेटिव, Did a man kill a snake? Did the man kill a snake? Question mark. I wrote a letter। मैंने एक खत लिखा। मैंने खत नहीं लिखा। I did not write a letter। Full stop। क्या मैंने खत लिखा? Did I write a letter? Question mark. So dear students, now come to page number 12, glossary। अब यहां पर ग्लॉसरी आपने टिक कर लेनी है और उनके मायने आपने कॉपी में लिखने हैं। अब ये भी मैं बताती जाऊं कि ग्लॉसरी का क्या मतलब है कि आपने यहां पर देखिए अल्फाबेटिकली आपको कुछ वर्ड्स नजर आ रहे हैं। बुक में आपके इस लेसन में जो वर्ड्स मौजूद थे उनको हुरूफ तहज्जी के एतबार से यहां लिखा गया है और उनके मुख्तलिफ मानी आगे दिए गए हैं। सबसे पहला वर्ड है डीलिंग। इसका मतलब है बिजनेस, कॉमा, कॉन्टेक्ट्स। दूसरा है एम्ब्रेस्ड। एम्ब्रेस्ड, एक्सेप्टेड wholeheartedly। accepted wholeheartedly। तीसरा है impressed। impressed का मतलब है produced a strong, lasting and usually favorable impression on someone। अगला है ट्रस्ट वर्दी, रिलायबल,
ट्रस्टवर्दी का मतलब रिलायबल। ठीक है, ये आपके ग्लॉसरी वर्ड्स थे, ये आपने कॉपी पे लिखने हैं और याद करने हैं। इसके अलावा आपने जो भी आज काम किया स्टडी वर्क फॉर डे 2 में, यहां पर आपने बुक वर्क कंप्लीट किया, ग्लॉसरी की, आपने इसके अलावा जो भी आपने काम किया वो आपने कॉपी डाउन करना है, उसको अच्छे तरीके से याद करना है और आपने डे 1 के काम को भी रिवाइज करना है, याद करना है और अपना वक्त जाया नहीं करना। तो यहां आपका स्टडी वर्क फॉर डे 2 कंप्लीट होता है। Dear students of class 6, study work for day 3, lesson number 1, English text, fair dealings of Rasul sallallahu alaihi wasallam. In previous days, we completed reading with Urdu translation, words meaning and book work. Today we are going to complete question answers. So open your books and have your notebooks, stationery along with you. First of all, open book page number 4. C part, answer the following questions. Dear students, यहां बोर्ड पर आपको आंसर्स लिखे हुए नजर आएंगे। आपने सवाल किताब से और जवाब यहां से देखना है और उसे कॉपी डाउन करना है, साथ साथ याद करके। पहला सवाल है, What made the Rasul sallallahu alaihi wasallam famous even before नबूवत? कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस चीज ने नबूवत से पहले मशहूर कर रखा था? डियर स्टूडेंट्स, एक बात जहन में रखिए कि आपकी किताबों पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा ब्रैकेट में लिखा हुआ है। आपने भी कॉपीज पर पूरा ही लिखना है। यहां पर क्योंकि बोर्ड पर इतनी जगह नहीं होती तो हमने SAW, ये देखिए आप यहां पर आपको लिखा हुआ नजर आएगा, S फॉर सल्लल्लाहु, A फॉर अलैहि, W वालिही, W वसल्लम। तो यहां पे क्योंकि जगह इतनी नहीं होती कि हम बार बार उसको लिखें, लेकिन आपने कॉपीज पर मुकम्मल नामे नामी इसमें गिरामी लिखना है और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ साथ जरूर मेंशन करना है। तो पहला सवाल का जवाब यहां पर आपको नजर आ रहा है, फेयर एंड ऑनेस्ट डीलिंग ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम with other people made him famous even before his नबूवत। कि दूसरे लोगों से कारोबार के मामले में मुंसिफाना लेन देन ने आपको नबूवत से पहले मशहूर कर दिया था। दूसरा सवाल है, Why did Hazrat Khadija रज़ी अल्लाह ताला अन्हा decide to marry
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी का इरादा क्यों फरमाया? लुक एट द बोर्ड। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, यहां पे आपको R.A नजर आ रहा है, लेकिन कॉपीज पर आपने पूरा रजी अल्लाह ताला अन्हा लिखना है। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा डिसाइडेड टू मैरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकॉज शी वॉज मच impressed by his fair and honest dealings. आंसर अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 है, why did the Rasul sallallahu alaihi wasallam instruct his companions to be fair in business dealing? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने कारोबारी मामलात में इंसाफ से काम लेने की नसीहत क्यों फरमाई? अब चूंकि ये सवाल बिल्कुल बुक में मौजूद था, बिल्कुल एज इट इज, कोई चेंज नहीं करना था, तो मैंने यहां पर बुक पेज नंबर 2 पैराग्राफ नंबर 4, आप अपनी किताब का सफा नंबर 2 खोल लीजिए, उसमें पैराग्राफ नंबर 4 मेंशन किया हुआ है। ये पूरे का पूरा आपके सवाल नंबर 3 का जवाब है। मैं यहां पढ़े देती हूं। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम always instructed his companions to be fair in business dealing in their practical life. Hazrat Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anha reported the Rasul sallallahu alaihi wasallam as saying, inverted commas, the truthful and trustworthy merchant is associated with Anbiya, the uprights and the martyrs, full stop, inverted comma close, इब्ने माजा। ये पूरे का पूरा आंसर है सवाल नंबर 3 का। इसके बाद सवाल नंबर 4 यानी क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ अवॉइडिंग डाउटफुल थिंग्स इन बिजनेस डीलिंग? कि मशकूक चीजों से बचे रहने के क्या असरात हैं हमारी जिंदगी पर, या जो शख्स मशकूक चीजों से बच रहा उसकी जिंदगी पर क्या असरात मुरत्तब होते हैं? इसका सवाल भी किताब में ही मौजूद था। बुक पेज नंबर 2 पैराग्राफ नंबर 5 में आप सेकेंड लास्ट लाइन पे देखिए, He who guards against doubtful things keeps his religion and his honor blameless. Blameless तक इसका जवाब है। He who से शुरू हो रहा है, यहां पर इलिप्सिस लगा दिए हैं मैंने बीच में, और इलिप्सिस का यहां पर जो है ये देखिए ब्लेमलेस पे जाके ये खत्म हो रहे हैं। तो He who guards से लेके ब्लेमलेस तक इसका जवाब है। अब आ गया सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है कि हाउ कैन वी बी ऑनेस्ट एंड फेयर इन आवर डीलिंग? हम अपने लेन देन में मुनसिफाना कैसे हो सकते हैं, यानी दयानतदार और इंसाफ से कैसे काम ले सकते हैं? आइए बोर्ड पर देखते हैं। जवाब है, वी कैन बी ऑनेस्ट एंड फेयर इन आवर डीलिंग्स बाय फॉलोइंग
golden examples of Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, full stop, कि हम अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनहरी मिसालों पर अमल पैरा होते हुए अपने लेन देन में दयानतदार और मुंसिफ हो सकते हैं। दोबारा से, वी कैन बी ऑनेस्ट एंड फेयर in our dealings by following golden examples of Rasul sallallahu alaihi wasallam. So my dear students, यहां आपके सवाल जवाब खत्म हो जाते हैं और यहां पर आपका बुक वर्क कंप्लीट है। आपके वर्क फॉर डे 2 में हमने तमाम बुक वर्क मुकम्मल किया था। वर्क फॉर डे 1 में हमने वर्ड्स मीनिंग और उसके साथ हमने रीडिंग कंप्लीट की थी। अब यहां पर आपको वोकैबुलरी कुछ नजर आएगी बुक पेज नंबर 3 पे। इसमें से आपने सही मायने को टिक करना है या आप मैच कर सकते हैं, जो आपका सही दिल चाहे आप आराम से कर सकें। यानी आप एक वर्ड के सामने 3 ये जो वर्ड्स दिए गए हैं वो लिखकर सही वर्ड को टिक भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसको किसी तरीके से मैचिंग में भी ला सकते हैं। ये दोनों तरह आ सकता है। बिजनेस, सही इसका क्या मतलब है? ट्रेड। फेमस, वेल नोन। फ्रेंड्स, कंपेनियंस। इंसिडेंट्स, इवेंट्स। ट्रस्टवर्दी, रिलायबल। तो यहां आपका बुक वर्क कंप्लीट होता है। अब आपने इस पूरे लेसन में से कोई से 5 वर्ड्स निकाल के उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। ये आपके लिए थोड़ा सा एक क्रिएटिव राइटिंग भी हो जाएगी और आपको जुमला बनाना भी आएगा। बहुत आसान तरीका कार है, जैसे हम पहले भी करते रहे हैं। इसके साथ साथ आपने 10 से 12 अल्फाज इस लेसन में से डिक्टेशन के लिए निकालने हैं, और वो अल्फाज आपके वर्ड सेंटेंसेस और वर्ड्स मीनिंग में नहीं होने चाहिए, बिल्कुल मुख्तलिफ होने चाहिए, ताकि आप आराम से आसानी से उसको ज़हननशीन कर सकें और आपको स्पेलिंग याद हो और आपकी वोकैबुलरी भी वास्ट हो। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां आपका लेसन नंबर 1 इंग्लिश टेक्स्ट क्लास 6 मुकम्मल होता है। आज आपने स्टडी वर्क फॉर डे 3 में क्वेश्चन आंसर्स और एक ये बुक पेज नंबर 3 पे जो बुक वर्क था वो कंप्लीट किया। आई होप कि आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और अगर कोई भी आपको चीज समझ नहीं आती तो आप इसको बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।